भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इतना कर लो मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का ये जो कार्यक्रम गांव जरमाल में रखा हुआ है और ये कार्यक्रम जो हमारे 1947 के विस्थापित हैं इन लोगों द्वारा रखा हुआ है। और जहां पर आपके सामने अभी राष्ट्रगान हुआ, झंडा फहराया गया। और इन लोगों ने ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि जो जम्मू कश्मीर में ये लोग रहते थे और इनको कोई अधिकार नहीं था, ना ही नौकरी में, ना ही कोई वोटों का अधिकार था। और 5 अगस्त 2019 को ये अधिकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनको दिया है, उसके लिए ये खुशी मना रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने अपने इस जहाँ पर 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान का नारा दिया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जहाँ पर अपने माधोपुर में दी थी। और उसके बाद उनके 10 दिन के बाद वो शहीद हो गए थे। और उनका भी यही नारा था कि 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उनका ये जो सपना था, जो उन्होंने एक मिशन लेकर चले थे उस समय 1953 में, तो वो उनका मिशन जो है, जब बाकी लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उनका मिशन जो वो सफल जो हुआ 5 अगस्त 2019 को हुआ। और उसमें बड़े लोगों को उसका इस 370 टूटने का जो लाभ मिला है। और उसी लाभ को देखते हुए इन लोगों ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम, जितना इस गांव में लोग रहते हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें इन्होंने एक भंडारा रखा है और ये लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। और मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनको अपने जो अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो इनको मिले हैं। क्या देखते हैं 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं अपन जो 5 अगस्त को 2019 को स्टेट तोड़ी गई थी और विस्थापित पीओजे के जो रिफ्यूजी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनको भी काफ़ी सारे अधिकार मिले। क्या लगता है आने वाले समय में और किस तरह से इनकी जीवन शैली में बदलाव? नहीं, जीवन शैली में तो तभी बदलाव आ गया था जब 3 साल पहले ये 370 टूटी थी। हमारी जब सरकार नहीं भी थी, हमारा 1 2 3 MP हुआ करते थे, तो हमारे मैनिफेस्टो में तब भी ये लिखा जाता था कि भाई हम जब हमारी सरकार आएगी हम 370 तोड़ेंगे। लेकिन बाकी विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई हम 2 हमारे 2 का ये नारा देते थे कि इनके पास 2 MP है, जो क्या 370 तोड़ेंगे। लेकिन जब हमारी दूसरी बार सरकार बनी तो तब भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी टीम जो पूरी वहाँ पर जितने भी MP हैं, उन्होंने जिस 370 तोड़ के जो एक जहाँ पर दीवार थी उस दीवार को इन्हें गिराने का काम किया और सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 5 अगस्त 2019 को हमारा जो जम्मू कश्मीर का एक काला कानून था, धारा 370 और 35 से हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिन इस दफ़ा जो 370 थी इसको स्क्रैप किया। और जो हमारे 1947 के जो विस्थापित जिनको आज तक इनके हकूक़, इनको फंडामेंटल राइट वो इनसे वंचित थे, इस धारा के तोड़ने से इनको सभी जो फंडामेंटल राइट हैं बहुत प्राप्त हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने आज एक खुशी के मौके पर आप देख रहे हैं भारत का झंडा थमा हुआ है और भारत का झंडा फहराया भी है। इसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हुए हैं और
इसी की खुशी में आज इन्होंने ये एक कार्यक्रम रखा है। तो आज इसी सिलसिले में अपने हक हुकूक को जो इनको मिले हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं और इनको जो हकूक मिले हैं इनसे ये बहुत खुश भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है और बहुत कुछ इन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए कर भी रही है और करने वाली है। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज ये कार्यक्रम रख के भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की सरकार है उसका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि आज जो ये कार्यक्रम रखा हुआ है गांव जरमाल में, इन लोगों को तो पहले वोट डालने का हक भी नहीं था। और जो इनके बच्चे स्कूल जाते थे, मैं 2-4 पहले भी बार यहाँ पर आया हूँ, मीटिंग ली है, ना ही उनको कोई नौकरी में हिस्सा मिलता था ना कुछ। जे सेंटर में जाते थे, वहाँ से अगर कोई नौकरी मिल जाए ठीक, पर JNK में नहीं था इनको। तो जब से 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A ख़त्म किया गया, उसके बाद इनको राइट मिले हैं। तो हमारी सरकार से विनती भी है कि जितने भी इनकी अभी ज़मीनों के कुछ थोड़े इनके मसले रह गए हैं, वो भी इनके हल हो, वो भी इनके साथ है। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। और इसके साथ साथ एक प्रोग्राम हमारा और आया, हर घर तिरंगा, जो 9 से 11 में हम 3 पखवाड़ों में मना रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 से 11 है पब्लिसिटी का, और 11 से 13 है जो हमारा प्रभात फेरी है, वो जो गांव-गांव में, मोहल्ले में, गली में ये होगा, जिसमें हमारा एक राष्ट्रगान गाया जाएगा। और 13 से 15 हमारा प्रोग्राम है तिरंगा फहराने का। मैं सभी गांव वालों से, शहर वालों से, जितने भी हमारे लोग हैं, सबसे अपील करता हूं कि आप अपने घर में तिरंगा फहराएं और इसका मान सम्मान करें। तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और जितने हमारे फौजी भाई हैं, उनको तो सबसे बड़ा नमन होगा, प्रणाम होगा। और हर लोग अपने घर में, मेरी तरफ से ये विनती है कि हर घर में तिरंगा फहराएं। क्या नाम है आपका और आज क्या कार्यक्रम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मैं गांव जरमाल का रहने वाला हूं। तो इसलिए हम 1947 से रिफ्यूजी हैं। 70 साल हमने गुलामी झेली है। आज हमको मोदी सरकार ने एक नया जीवन दिया है, जिसकी वजह से हमने ये आज प्रोग्राम रखा हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने अपने कुछ सीनियर नेता भी बुलाए हैं और झंडा फहराने का प्रोग्राम भी रखा हुआ है। इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा नाम जगदीश राज है। मैं जरमाल गांव का वासी हूँ। हम मोदी सरकार के इतने कायल हैं कि जिन्होंने हमारी 370 धारा को ख़त्म किया और हमें 70 साल का अधिकार मिला है। और आए हुए हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम 17 साल से बेरोजगार थे। जो हमारे नई पीढ़ी थी, जो बच्चे पढ़ते, हमें स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलती थी। इसलिए हमने मोदी सरकार और अमित शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। जय हिंद।